सत्नो आदेश आदेश। काम क्रोध और लोभ को त्याग दे सो संत, पंडित वही कहावते यूं कहते गुणवंत। यूं कहते गुणवंत यही तीनों दृढ़ सूरा, इन्हें मार ले वही जगत में है मानव पूरा। शंकर इनसे बच के रहें वह पाते सुख धाम, फिर ले बड़ भागी तजे लोभ क्रोध अरुका। संसार में भक्ति वही लोग कर पाते हैं जिनका मन शांत है, जो धैर्य धारण किए रहते हैं। इन गुणों के बिना भक्ति कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हृदय शुद्धि के बगैर परमात्मा का चिंतन, आत्म अन्वेषण ये बड़ा ही कठिन है। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक मनुष्य भक्ति की ओर चल ही नहीं सकता। ऐसी ही एक कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पुराने समय में एक व्यक्ति बहुत गुस्सा करता था, बहुत गुस्से वाला भी था। उसमें धैर्य की भी कमी थी। अपने घर में छोटी छोटी बातों पर वह कलेश करने लगता था और घर में रोज वाद विवाद होते रहते थे। एक दिन दुखी होकर वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल में एक संत कुटिया बनाकर रह रहे थे। वह व्यक्ति संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मुझे आपका शिष्य बनना है, मुझे आपसे संन्यास लेना है। मैं मेरा घर परिवार सब कुछ छोड़कर अब भक्ति करना चाहता हूं। संत ने उससे पूछा कि पहले तुम ये बताओ, क्या तुम्हें अपने घर में किसी से प्रेम है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं अपने परिवार में किसी से प्रेम नहीं करता। मेरे घर में बात बात पर झगड़ा होते हैं, कोई मेरी बात नहीं मानता। संत ने कहा कि क्या तुम्हें अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों में से किसी से भी लगाव नहीं है? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मेरे घर के सभी लोग स्वार्थी हैं, मुझे किसी से लगाव नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूँ। अब संत ने कहा कि तुम मुझे माफ करो भाई, मैं तुम्हें सन्यासी नहीं बना सकता, क्योंकि तुम्हारा मन अशांत है, तुम गुस्सा करते हो, तुम में धैर्य नहीं है। सन्यासी वही बन सकता है जिनमें बुराइयां नहीं होती है। मैं तुम्हारे अशांत मन को शांत नहीं कर सकता। संत ने आगे कहा कि भाई, अगर तुम्हें अपने परिवार से थोड़ा भी स्नेह होता तो मैं उसे और बढ़ा सकता था। अगर तुम अपने माता पिता से प्रेम करते तो मैं इस प्रेम को बढ़ाकर तुम्हें भगवान की भक्ति में लगा सकता था। लेकिन गुस्सा की वजह से तुम्हारा मन बहुत कठोर हो गया है, सख्त हो गया है। एक छोटा सा बीज ही विशाल वृक्ष बनता है, लेकिन तुम्हारे मन में तो प्रेम और धैर्य का कोई भाव ही नहीं है। अब व्यक्ति को संत की बात समझ में आ गई। उसने संकल्प लिया कि अब से वह गुस्सा नहीं करेगा और धैर्य से काम लेगा। इसके बाद वह अपने परिवार में लौट गया। बदले स्वभाव की वजह से उसके परिवार में सब कुछ ठीक हो गया और उसका मन भक्ति में लगने लग गया। भावार्थ ये है कि संसार में रहते हुए भी हम संसार के प्रपंचों में उलझे रह करके और मात्र दिखावा ही करते हैं। भक्ति का, साधना का, योग का, जबकि सच्चाई ये है कि हृदय के अंदर हमारे क्रोध, काम, लोभ आदि आदि विद्यमान रहते हैं। और इसीलिए संसार में सत्संग, मंदिर, संतों का संग, शास्त्रों का संग ये इसलिए बताया गया है कि पहले अपने हृदय की शुद्धि करो। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक उसके अंदर दूसरी चीज आ ही नहीं सकती। शुद्ध हृदय के अंदर ही वो चीज समाएगी। जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो मनुष्य कहीं भी रहे, किसी हालत में भी रहे, भक्ति स्वतः ही उनको ढूंढ लेती है। ये भक्ति का ही स्वरूप है। ओम सत्य आदेश आदेश।